कितने करोड़ के मालिक हैं आर अश्विन, कितनी दौलत है इनके पास और कहां कहां से होती है भैया मोटी वाली कमाई। चलिए आपको बताते हैं। भैया आर अश्विन इंडियन क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल ऑफ स्पिनर, सबसे ज्यादा विकेट्स चटकाने वाले ऑफ स्पिनर 2010 के बाद। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और शानदार क्रिकेट परफॉर्मेंस से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और अब फाइनली उन्होंने अपने क्रिकेट जर्नी को, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन एक क्रिकेटर के साथ साथ वो एक सक्सेसफुल ब्रांड एम्बेसडर और बिजनेसमैन भी है। और जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की तो लोगों ने पूछा कि भैया नेटवर्थ कितनी है, कमाई का जरिया क्या क्या है, पर्सनल लाइफ पर क्या क्या चल रहा है। चलिए मैंने सोचा आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे नेटवर्थ की। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविचंद्र अश्विन की कुल नेटवर्थ लगभग $16 मिलियन यानी करीब 132 करोड़ रुपए। कितनी? 132 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी सक्सेस और दौलत के बावजूद अश्विन बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और बहुत ही रूट से जुड़े हुए इंसान हैं। उनका घर करीब 9 करोड़ रुपए का है, जो उनकी टोटल नेटवर्थ का एक अहम हिस्सा माना जाता है। अब आते हैं एनुअल इनकम पर। तो अश्विन की लगभग सालाना इनकम 10 करोड़ रुपए है, जो हर महीने करीब 50 लाख रुपए हो जाती है। उनकी कमाई का जो मेन सोर्स है वो क्रिकेट और ब्रांड एंडोर्समेंट ही है। वो अलग अलग ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसकी वो अच्छी खासी फीस लेते हैं और पॉपुलैरिटी की वजह से वो फीस का जो वैल्यू है वो ऊपर चला जाता है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, यानी कि आईपीएल पे। आईपीएल से कितनी कमाई करते हैं ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। अश्विन आईपीएल के एक बड़े खिलाड़ी हैं और आईपीएल से मिलने वाली कमाई उनकी कुल इनकम का एक बड़ा हिस्सा है। हाल ही में आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में उन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दांव लगाया और 9 करोड़ 75 लाख रुपए की एनुअल इनकम के साथ उन्हें खरीदा। यह दिखाता है कि अश्विन आईपीएल में एक बड़े और स्पेशल खिलाड़ी के तौर पर अपनी पहचान अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। तो इसका मतलब यह कि एनुअल इनकम वहां से भी आ गई। अब आते हैं पर्सनल लाइफ और क्रिकेट करियर पर। अश्विन की लाइफ बहुत ही सिंपल है। उनके परिवार में उनकी वाइफ प्रीति नारायण और 2 बेटियां अखीरा और आध्या है। अश्विन ने 2011 में इंडिया के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और अब तक टोटल 106 टेस्ट मैच में 537 विकेट और 3503 रन बनाए हैं। उनके पास 6 सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरी भी हैं। अश्विन इंडियन क्रिकेट के सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और रिकॉर्ड्स की बात करूं तो 37 पंजे भी उन्होंने चटकाए हैं और जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी उनके पास है। 11 प्लेयर ऑफ द सीरीज उन्होंने जीती हैं। इस तरीके से अश्विन की रिटायरमेंट पे जब बात होती है तो तमाम चीज़ों की रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। एक ही टेस्ट मैच में शतक लगाना, पंजा झटकना, ऐसे कारनामे जो बहुत कम लोग कर पाए, वो तमाम सब कुछ अश्विन कर पाए हैं। लेकिन वही एक सवाल, एक टीज जो मेरे मन में रह गई कि अश्विन थोड़ा सा और खेलना था। अभी अंडररेटेड लेजेंड मैं हमेशा से कहता हूं, अब से नहीं, अगर मेरी सालों पुरानी वीडियोस भी देखोगे तब भी एक ही चीज़ चलती है कि हाँ, अश्विन मेरे लिए हमेशा खास रहा है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बड़ा मानता। जितनी इज्जत नाथन लियोन को ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जितनी शेन वॉर्न को ऑस्ट्रेलिया मिलती है, मुथैया मुरलीधरन को आप श्रीलंका में देखेंगे, शाकिब को आप बांग्लादेश में देखेंगे, आप न्यूजीलैंड में डैनियल विटोरी को देखेंगे। इस तरीके की इज्जत अश्विन को कहीं ना कहीं यहां पे नहीं मिलती है। ग्रीम स्वॉन को आप इंग्लैंड में देखेंगे। तो मुझे हमेशा लगा कि अश्विन को वो इज्जत, वो रुतबा नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।